तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन मूवी का पार्ट। तो जिन लोगों ने भी एक्सट्रैक्शन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है या देख भी लिया है तो वापस से रिकॉल करने के लिए आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने एक्सट्रैक्शन का पार्ट 1 पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो चलो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्सट्रैक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर एक्सट्रैक्शन का पार्ट 1 खत्म हुआ था। टाइलर रेक को गोली लग जाती है और वो नदी में गिर जाता है। टाइलर नदी में बहकर एक किनारे पर बेहोश पड़ा रहता है तो टाइलर की टीम उसे दुबई के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। निक खान जो कि टाइलर की दोस्त रहती है वो टाइलर के साथ हॉस्पिटल में रहती है। कुछ दिनों के बाद टाइलर को होश आ जाता है। निक खान टाइलर से बातें करती है और उसे बोलती है कि तुम पिछले 9 महीने से कोमा में थे। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी तक मरे नहीं हो, इसकी कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। इसके बाद हमें जॉर्जिया में एक कजोरी नाम के जगह का सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें एक जुराब नाम का आदमी देखने को मिलता है। जुराब का एक आदमी उसे आकर बोलता है कि मुझे जेल से एक खबर मिली है, वो लोग तुम्हारे भाई की सजा को 10 साल और बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमें जॉर्जिया के कचीरी जेल का सीन देखने को मिलता है जहां पर जुराब का भाई देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है डेविड। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जुराब गवर्नर से मिलने गया है। जुराब गवर्नर से कहता है कि हमारे बीच एक गद्दार है, इससे पहले कि उससे इन्फेक्ट होकर और भी गद्दार भर जाएं, हमें उसे मारकर दफनाना होगा। कुछ देर बातें करने के बाद जुराब गवर्नर को अपने भाई डेविड की सज़ा कम करने के लिए बोलता है, मगर गवर्नर ऐसा करने से मना कर देता है। तो जुराब उस गवर्नर को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच कोई गद्दार है। इसके बाद जुराब उस गवर्नर को बड़े ही खतरनाक तरीके से मार देता है और जमीन में दफना देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि निक खान और उसका भाई याज टाइलर को ऑस्ट्रिया के एक मुंडेन नाम के बर्फीले जगह पर ले जाते हैं और निक खान टाइलर को कहती है कि आज से यही तुम्हारा घर है। निक खान टाइलर को उसे एक बॉक्स देती है जिसमें टाइलर की कुछ यादें रहती है। निक खान जाते जाते टाइलर को बोलती है कि रिटायरमेंट मुबारक हो। टाइलर अब अपने काम से रिटायर हो चुका है और उस जगह पर अपनी जिंदगी काटता है। बैठे बैठे बोर भी होता है और बीच बीच में अपने बेटे को भी याद करता है। इसके बाद हमें जुराब का भाई डेविड देखने को मिलता है। डेविड की पूरी फैमिली यानी कि उसकी बीवी, एक छोटी बेटी और एक टीनेज बेटा भी जेल में ही रहते हैं। डेविड और उसकी बीवी के बीच बहस होते रहता है क्योंकि डेविड की बीवी यानी कि केटेवन नहीं चाहती है कि उसके बच्चे भी जुराब और डेविड की तरह नागाजी बने। एक तरह से केटेवन उस जेल में किसी जहन्नुम से कम में नहीं रह रही होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक अनजान आदमी टाइलर के घर पर आता है। वो टाइलर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिशन लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। तो टाइलर उस अनजान आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और मिशन करने से मना कर देता है और टाइलर उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर वो अनजान आदमी बताता है कि ये काम तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने करने के लिए बोला है। तो टाइलर मिशन करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अनजान आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की बहन यानी कि टाइलर रेक की एक्स वाइफ की बहन जिसका नाम है केटेवन, वो जॉर्जिया की एक जेल में अपने दोनों बच्चे के साथ है। तुम्हें उसे वहां से निकालना है। केटेवन के हस्बैंड डेविड ने उसे वहां जबरदस्ती रखा है। डेविड और उसका भाई जुराब नागाजी कहलाते हैं। नागाजी का मतलब चरवाहा होता है। जुराब और डेविड जंग और लड़ाई वाले माहौल में पले बड़े हैं और जंग ने उन्हें सख्त बना दिया है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भाई जुर्म के रास्ते पर चलने लगे, ड्रग्स बेचने लगे और पैसे लेकर लोगों का मर्डर भी करने लगे। नागाजी अपने गैंग मेंबर्स को फैमिली की तरह रखते हैं और वो अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकते हैं। ये सारी बातें वो अनजान आदमी टाइलर से कहता है। वो अनजान आदमी टाइलर को बताता है कि जेल में बहुत सारे गार्ड्स और गैंग मेंबर्स हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में जरा सा भी भनक लगा तो सारे नागाजी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। टाइलर बोलता है कि बहुत मजा आएगा। वो अनजान आदमी बोलता है कि अगर तुम जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। इसके बाद टाइलर निक खान को कॉल करता है और मिशन के बारे में बताता है।
इसके बाद टाइलर एकदम भयंकर तरीके से अपना ट्रेनिंग करता है खुद से ही, और अपने आप को एकदम फिजिकली फिट करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता है। टाइलर अब जेल में पहुंच जाता है, जहां एक जेलर उसका हेल्प करता है। निक खान और उसका भाई याज भी जेल की तरफ बढ़ते रहते हैं। जेलर की मदद से टाइलर बहुत आसान तरीके से केटेवन के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जेल का एक कैदी उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो सीटी मारकर अपने सारे साथियों को आगाह कर देता है। टाइलर अब चारों तरफ से घिर चुका है और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। वो बच्चों को किसी तरह से बाहर निकाल देता है, लेकिन केटेवन को बाहर निकालने से पहले ही वहां पर डेविड आ जाता है। टाइलर और डेविड के बीच बराबरी का टक्कर होता है और केटेवन की मदद से टाइलर डेविड को मार देता है। अब टाइलर के पीछे पूरी फौज लग जाती है। टाइलर उन सब के बीच से केटेवन को ले जाता है। जेल में दो गैंग के बीच लड़ाई होते रहती है और कुछ लोग टाइलर से भी लड़ते रहते हैं। टाइलर उन सब को एक एक करके मार देता है और केटेवन और उसके बच्चों को वहां से छुड़ाकर निकल जाता है। जेल के बाहर अब जुराब के आदमी टाइलर के पीछे रहते हैं। केटेवन का बेटा सैंड्रो बोलता है कि अंकल के लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं और मेरे डैड कब आएंगे, क्योंकि सैंड्रो को लगता था कि उसका बाप डेविड बुरा आदमी नहीं है। टाइलर जुराब के सभी आदमियों को चकमा देकर एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब कुछ हेलीकॉप्टर से पूरी फौज टाइलर और उसकी टीम का पीछा करती है। टाइलर सारे हेलीकॉप्टर्स को मशीन गन की हेल्प से ब्लास्ट कर देता है। टाइलर भयंकर लड़ाई लड़ने के बाद केटेवन और उसके बच्चों को एक एरोप्लेन में कहीं लेकर जाता है। इधर जुराब अपने भाई के मौत से बहुत गुस्से में रहता है। केटेवन के बेटे सैंड्रो को पता चलता है कि उसके डैड डेविड मर चुके हैं, तो वो अपने मॉम और टाइलर से गुस्सा हो जाता है और याज का सेल फोन चुरा कर जुराब को कॉल करके अपना लोकेशन बता देता है। अब टाइलर, निक खान, याज, केटेवन और उसके बच्चे ऑस्ट्रिया के वियना नाम के जगह पर एक बड़े होटल में जाते हैं और अपना नकली पासपोर्ट तैयार करवाते हैं। टाइलर सैंड्रो को बताता है कि तुम्हारा डैड तुम्हारी मॉम को मार देता, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए तुम लोगों को वहां से बाहर निकलवाया है। कुछ देर के बाद जुराब अपनी पूरी गैंग को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है। केटेवन सैंड्रो को देख लेती है कि वो जुराब को मैसेज कर रहा होता है, तो वो सैंड्रो को बोलती है कि वो हम सबको मार देगा। सैंड्रो बोलता है कि नागाजी मेरी फैमिली है। जुराब की गैंग उन सब पर हमला कर देती है। टाइलर केटेवन और उसके बच्चों को होटल से निकालकर कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है, तो सैंड्रो वहां से भागकर जुराब के पास चला जाता है। याज सैंड्रो को बहुत समझाता है, लेकिन वो याज की बात ना मानकर जुराब के पास चला जाता है। सैंड्रो जुराब से कहता है कि मेरी मॉम की गलती नहीं है, वो बस हमें यहाँ से ले जाना चाहती थी। अब जुराब और उसकी गैंग टाइलर, निक खान और याज से लड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही भयंकर एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पुलिस वाले भी हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जुराब हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। टाइलर एक एक करके सबको मारते जाता है। निक खान छत पर सबको संभालती है, क्योंकि छत पर ही हेलीकॉप्टर रहता है जिससे टाइलर केटेवन को लेकर जाने वाला था। याज सबसे लड़कर केटेवन और उसकी बेटी को लाने जाता है। निक खान लड़ते लड़ते होटल के ग्लास से स्लाइड होकर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन टाइलर उसे पकड़ लेता है। जुराब वहां पर आ जाता है, टाइलर के हाथों में गोली मार देता है, लेकिन टाइलर हाथ नहीं छोड़ता है। जुराब निक खान को मारने ही वाला होता है, लेकिन निक खान अपने गन से ग्लास को तोड़ देती है, जिससे जुराब भी लटक जाता है। टाइलर निक खान को स्विंग करके बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। टाइलर और जुराब के बीच अब उस ग्लास पर लड़ाई होती है। दोनों में बराबरी की टक्कर होती है, लेकिन जुराब जहां पर खड़ा रहता है वहां पर ग्लास टूट जाता है और वो नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। याज और निक खान केटेवन को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, मगर जुराब याज को गोली मार देता है। टाइलर याज को वहां से छुड़ाकर उठाकर हेलीकॉप्टर में लेकर चला जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। याज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। टाइलर याज से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, लेकिन याज नहीं बच पाता है और याज मर जाता है। निक खान याज की मौत से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है
और यहाँ पर हमें थोड़ा इमोशनल सीन देखने को मिलता है। अब टाइलर, निक खान, केट एवन और उसकी बच्ची टाइलर के घर पर आ जाते हैं, जो सबसे सेफ प्लेस होता है। वहाँ टाइलर की एक्स वाइफ मिया अपने बहन केट एवन से मिलने के लिए आती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जुराफ का एक आदमी उसे समझाता है कि अब वो टाइलर और केट एवन का पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे कई जांबाज सिपाहियों को खो दिया है। लेकिन जुराफ उससे गुस्सा होकर उसे ही गोली मार देता है। टाइलर अपनी एक्स वाइफ से बातें करके अपने मरे हुए बेटे को याद करके इमोशनल होते रहता है। कुछ देर के बाद जुराफ टाइलर को कॉल करके उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता है। टाइलर बिना ज़्यादा सोचे हथियार लेकर अकेले ही जुराफ से लड़ने के लिए उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। टाइलर पहले एक एक करके जुराफ के सभी आदमियों और सभी गार्ड्स को मार देता है और चर्च के अंदर चला जाता है, जहां पर जुराफ उसका इंतजार कर रहा होता है। टाइलर देखता है कि जुराफ ने सैंड्रो की बॉडी में बॉम्ब लगा दिया है और उसका रिमोट जुराफ के पास है। सैंड्रो को बचाने के लिए टाइलर जुराफ को नहीं मारता है। जुराफ सैंड्रो से कहता है कि टाइलर की गन लेकर उसे गोली मार दो, पर सैंड्रो के हाथ कांपने लगते हैं और वो टाइलर को नहीं मार पाता है। जुराफ टाइलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी निक खान वहां पर आ जाती है, लेकिन वो भी सैंड्रो की जान बचाने के लिए जुराफ को नहीं मारती है। थोड़ी देर बाद सैंड्रो जुराफ के हाथ से बॉम्ब का रिमोट छीनकर भाग जाता है। अब टाइलर और जुराफ के बीच बहुत ही भयंकर फेस टू फेस लड़ाई होता है। दोनों में कांटे का टक्कर होता है। सैंड्रो बॉम्ब वाले जैकेट को उतार देता है और निक खान बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। कांटे वाले टक्कर में आखिर में टाइलर जुराफ को मार देता है और कुछ देर बाद वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर निक खान और टाइलर रेक को गिरफ्तार कर लेते हैं। निक खान भी जेल में चली जाती है और टाइलर भी जेल के अंदर चला जाता है। जेल में टाइलर की एक्स वाइफ मिया टाइलर से मिलने के लिए आती है। टाइलर की एक्स वाइफ टाइलर से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें याद किया था। वो अपने पापा को एक ब्रेव आदमी समझता था। और इसके बाद टाइलर की आंखों से आंसू गिरता है और मिया टाइलर को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पुलिस वाले टाइलर को उस अनजान आदमी के पास ले जाते हैं जिसने टाइलर को मिशन दिया था। वो आदमी टाइलर से कहता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। टाइलर बोलता है कि मिशन के लिए मुझे मेरी टीम चाहिए। तो पुलिस वाले निक खान को भी वहां पर ले आते हैं। टाइलर रेक उस आदमी से उसका नाम पूछता है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम मायने नहीं रखता है। तो टाइलर बोलता है कि किसका नाम मायने रखता है? तो वो बोलता है कि जो मेरे ऊपर है उसका नाम मायने रखता है। तो टाइलर पूछता है कि और तुम्हारे ऊपर है कौन? तो वो आदमी बोलता है कि बड़ा ही मादरचोद आदमी है। और फिर वो आदमी टाइलर को फिर मिलेंगे बोलकर वहां से चला जाता है। और इसके साथ ही एक्सट्रैक्शन 2 मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक ठोक देना, और ऐसे ही और लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।